अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीयूज़ मास्टरी। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट 301 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल टर्म के लिहाज से, तो आज हम वो करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। तो कोवेरिएंस क्या है टू रैंडम वेरिएबल का। तो हम इसे क्या करते हैं, हेडलेट हैंड इधर से चेक कर लेते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 27, इधर से आया हुआ ये कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ये है जी, आपने इसको साथ साथ मार्क कर लेना है अपने हैंडआउट पे। तो ये जो है कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम कोवेरिएंस और कोरिलेशन का है, सॉरी इसका नहीं करना आपने, वेट मैं आपको बताती हूँ। हम इसको सर्च कर देते हैं टॉपिक को। तो इसकी आपने एक दो एग्जांपल कर लेनी है। ये है, तो यह है जी कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक है, इसकी आपने फार्मूला, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपने एक बार देखना है। और उसके बाद जी अगर आपने दो वैल्यू के दरमियान कोवेरिएंस फाइंड करना है तो वो मत मीन्स के एक्स और वाई का टेबल दिया हुआ होगा, नहीं इधर इन्होंने काफ़ी लेंथी दिया हुआ है। आप ये टॉपिक कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल आप ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। जो वीडियो आपको अच्छी लगी आप उधर से वॉच कर लीजिएगा। तो इधर से तो उधर से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जस्ट आपने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। व्यू में आली कंसेप्ट काम आता है, तो रटा वगैरह नहीं लगाइएगा। तो इसका आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इधर काफ़ी डिफ़िकल्ट है एग्जांपल, तो इनको समझना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट टू रैंडम वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन जो है वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। वो भी इधर ही होगा जी। कोरिलेशन हम देख लेते हैं, तो हम इसको भी सर्च कर लेते हैं बिकॉज टाइम फिर वीडियो लेंथी हो जाती है, आप लोग देख लेनी है। तो ये मिल जाएगा आपको हैंडआउट से, इधर ही होगा। तो अभी हम लेक्चर पे जाते हैं, स्ट्रैट 301। तो इधर हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो क्या है लेक्चर नंबर 28 में। तो इसको भी आप मार्क कर लें लेक्चर नंबर 28 को। तो इसमें आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है लेक्चर नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैंने एग्जाम दिए थे तो उस टाइम भी आया हुआ था ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जी आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, आपने ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, लेक्चर नंबर 28 में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है आपने। उसके बाद फार्मूला करना है आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फार्मूला आपको तैयार होगा तो आपने सिंपल उधर वैल्यू पुट करनी होती है, तो और कुछ भी नहीं होता। मीन और वेरिएंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेनी है आपने हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये कौन से लेक्चर में आ रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा लेक्चर नंबर 13 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 31 है, इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये है एक्स की। तो ये भी आप लोगों ने इसका कंसेप्ट, जस्ट आपने इसको देखना है। स्ट्रैट 301 में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो पॉइंट एस्टिमेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हैं ये किधर आ रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये है जी लेक्चर नंबर 29 में ही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेक्चर नंबर 29, इसको आपने कंप्लीट करना है।
और इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये इसका फार्मूला था उस टाइम जब मैंने पेपर दिया हुआ था। उसमें वैल्यू उन्होंने दी हुई थी, जस्ट इस फार्मूले में पुट करनी थी। उन्होंने के की भी वैल्यू दी हुई थी, एक्स की वैल्यू दी हुई थी, तो जस्ट फार्मूले में पुट करनी थी आपने। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे पास, इसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देखनी है। और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट कब होता है, ये टेबल देखते हैं इधर, अगर इन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है तो ये आई थिंक चैप्टर इधर एंड हो गया। आगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका फार्मूला, सारा कुछ करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक और टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिक। तो ये चैप्टर नंबर है, अभी देखा था मैंने, एक कौन से लेक्चर में आ रहा जी, तो ये आ रहा है जी इधर, मैंने अभी देखा था, अभी गायब हो गया ये। सैम्पलिंग, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जितने भी क्वेश्चन है आपने इसमें से कुछ भी नहीं स्किप करना, आपने सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन से उसके बाद एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और हैज़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पता कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इधर से। तो ये आप लोगों ने मार्क कर लेने, आपको हैंडआउट से मिल जाएंगे। तो मैंने अगर ढूंढे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग वॉच नहीं करते। तो मैंने आपको जस्ट, मेरा मेन मकसद था आपको टॉपिक बता दूं। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग मार्क कर लें, साथ साथ आप मार्क करते जाएँ। मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट। उसके बाद ये भी हमने अभी देखा था, हैंडआउट में था अभी लेक्चर्स में। तो ये स्टार्ट में जो होते हैं लेक्चर, इस टॉपिक इधर से आप देख लीजिएगा, इधर से आप कर लीजिएगा। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद इसको भी आप मार्क कर लें, ये लेक्चर नंबर 42 में है। उसके बाद चॉइस के, ये पी वैल्यू, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जी अगर आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन भी ऑनली तैयार कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्वेश्चन ही। आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, एक दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। उधर से आप अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं तो आप एक दिन में सारी तैयारी कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज़, मीन और वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मिल जाएगा हैंडआउट से इजीली। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू, पॉइंट एस्टिमेशन। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, एफिशिएंसी मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मूवमेंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला, ये आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेफिनेशन फार्मूला प्लस प्रॉपर्टीज़, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, रिक्वायरमेंट ऑफ टी टेस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ एफ टेस्ट। उसके बाद इसका फार्मूला, इसकी प्रॉपर्टीज़, मीन और वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये सारे आप लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं ये फ़ाइल देखूँगी नीचे शेयर कर दूँगी। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आपने स्किप नहीं करना, एक बार इनको लाजमी इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा मैं भी, तो और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।